नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरंभ है प्रचंड। जी हां, प्रचंड बेहद तेज और ताकतवर भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की नई ताकत, जो अब सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं दुश्मन की मौत साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारी वायुसेना को देश में बना पहला हल्का लड़ाकू विमान सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिल गई। जोधपुर एयर स्पेस पर इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप की भव्य अगवानी की गई और इसी के साथ साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जिन हेलीकॉप्टर्स की सबसे ज्यादा कमी महसूस की थी, वो कमी अब पूरी कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। इसके नाम के साथ भले ही लाइट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं इसका काम बहुत ही हैवी है। आ गया प्रचंड, खौफ में दुश्मन। प्रचंड का कहर टूटेगा, तबाह होगा दुश्मन। जो भारत पर नजर उठाएगा, प्रचंड सबक सिखा जाएगा। हिंदुस्तान का ये प्रचंड अब एयरफोर्स और सेना को समर्पित है। प्रचंड प्रहार से दिल मिला जाएंगे देश के दुश्मन। सेना का एक नए मेहमान का ऐसा विहंगम स्वागत। अब ये देश की आन बान शान है, जो दुश्मनों के लिए उतना ही घातक है। अब ना तो रेगिस्तान में छुपे दुश्मन बच पाएंगे और ना ही 16,000 फीट की ऊंचाई पर -50 पारे पर, ऊंचाई चाहे जितनी भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अब बंकर भी दुश्मन को प्रचंड के प्रहार से बचा नहीं पाएगा। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को इसे समर्पित किया। इससे पहले सेना एयरबेस पर इसका भव्य स्वागत किया गया। हिंदुस्तान के हनुमान को यहां वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। फिर 3 सुखोई विमान ने आसमां में गर्जना करते हुए प्रचंड को सलामी दी। पूरा भारत इस पल का गवाह बना। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद को इस विमान में चढ़ने से रोक नहीं पाए।
भारतीय वायुसेना को आज समर्पित किए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में पहली उड़ान भरी है देश के गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने यहां से उड़ान भरी है और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद उन्होंने यहां लगभग 20 मिनट तक इस विमान में उड़ान भरी। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह किस तरह से पायलट का हौसला बढ़ा रहे हैं, देश के जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। यह पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। करीब 22 सालों की मेहनत के बाद देश में यह स्वदेशी विमान जो है तैयार किया गया है। यह स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। ऊंची पहाड़ी के दौरान जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब इस तरह के लड़ाकू विमान की आवश्यकता महसूस की गई थी और उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि यह लड़ाकू विमान जो है वो तैयार किया जाए। तो इसके बाद HAL ने लगातार प्रयास किए, कई इसके परीक्षण भी किए गए और राजनाथ सिंह ने आज यहाँ औपचारिक रूप से यह जो लड़ाकू विमान है वह वायुसेना को समर्पित किया है। पहले चरण में कुल 15 जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो जो है तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 11 जो लड़ाकू विमान है वो भारतीय वायुसेना के पास रहेंगे। वही थल सेना के पास भी 4 यह लड़ाकू विमान है वो दिए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब थल सेना को भी इस तरह से लड़ाकू विमान है वो दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से आज का जो यह दिन है न केवल एयरफोर्स या भारतीय सेना के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए आज गौरव का दिन है। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि आज दुर्गा अष्टमी का दिन है और जोधपुर की धरती जो वीरों की धरती के रूप में अपनी पहचान रखती है, यहाँ के हर कोने में भारतीय सेना के जवान दिए हैं और उन्होंने देश की सेवा में सर्वस्व कुर्बान किया है। तो यह दोनों ही अवसर थे, इसीलिए उन्होंने जोधपुर का चयन किया आज के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए और यहाँ उन्होंने आज औपचारिक सुपुर्दगी के बाद स्वयं उन्होंने इस लड़ाकू विमान में बैठ करके उड़ान भरी है और यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक के आधार पर जिस तरह से यह लड़ाकू विमान तैयार किए हैं वह हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अन्य लड़ाकू विमानों से अग्रणी है। और ख़ास तौर से यह सबसे बड़ी बात है कि यह लड़ाकू विमान स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यदि कहीं भी कोई इसमें आर्म्स है वो अगर लगाने की आवश्यकता होगी, कोई तकनीक में चेंज करने की आवश्यकता होगी तो किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय सेना स्वयं अपने स्तर पर इसका जो है परिवर्तन कर सकेगी। तो भारतीय वायुसेना में आज यह जो लड़ाकू विमान है जिसको नाम दिया गया है प्रचंड की सवारी रक्षा मंत्री ने की है। अब देख सकते हैं कुछ देर बाद रक्षा मंत्री स्वयं इस विमान से उतरेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रचंड लड़ाकू विमान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह इसकी जो नोज पर एक राइफल लगी है जो 1 मिनट में 700 से अधिक गोलियां है वो दाग सकती है। रॉकेट लॉन्चिंग की है जो वहाँ व्यवस्था की गई है। कहीं अगर ऊंची पहाड़ी पर कोई ऑपरेशन किया जाना है तो वहाँ भी यह हेलीकॉप्टर आसानी से पहुँच सकता है। कहीं अगर सेना को मूव करना है तो इस हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकेगी। यदि ऑपरेशन के दौरान कोई भारतीय सेना का जवान सीमा क्रॉस कर जाता है या गुम हो जाता है तो इसके लिए भी यह जो विमान है वह कारगर साबित होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए आज बहुत ही गौरवशाली दिन है। अब जल्द ही इस तरह के लड़ाकू विमान और भी भारतीय सेना में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो हमें सपना दिखाया था वो कहीं न कहीं अब पूरा होता नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।